गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष भारद्वाज, फैकल्टी ऑफ आईसेट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे VB.NET में कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में ये सब देखना है हमको कि कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम है इसके, और सभी प्रकार के एक एक एग्जाम्पल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें प्रयोग कब करना है हमको इसमें, तो सुनिए इस चीज़ को कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग तब करना है जब आपको प्रोग्राम कंडीशन लगाकर, कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आपको कंडीशन लगाने की आवश्यकता हो रही है, आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना ही होगा। बिना कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग किए आप वो प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो इसमें सबसे पहला जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो है आपका इफ, देन फर्स्ट इफ। इसे हम सिंपल इफ भी कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, या तो आप सिंपल इफ बोल लो या तो आप इफ बोल लो। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि डेफिनेशन इसका ये होता है कि सिंपल इफ का प्रयोग यूजर तब करता है जब उसे कंडीशन के सही होने के बाद स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। गलत होने पर इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलती है। मतलब यूजर के द्वारा दिए गए वैल्यू अगर कंडीशन से मैच खा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ही उसे रिटर्न में वैल्यू प्राप्त होगी, अदरवाइज उसे कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी अगर कंडीशन गलत हो जाता है तो। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा इफ। सिंपल इफ नहीं लिखना है, लिखने के लिए सिंटैक्स में आपको हमेशा इफ की यूज करना होगा। ठीक है, बोलते हैं सिंपल इफ, लेकिन लिखते समय आपको सिर्फ इफ लिखना है। इफ देन कंडीशन, इसके बाद देन, अगर ये हो जाए तो आपका स्टेटमेंट देन एंड इफ, ये है आपका सिंटैक्स। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि हम कोई भी नंबर टाइप करें और वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हमको बस इतना मैसेज दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमें दो लेबल की आवश्यकता होगी और एक टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होगी। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका, और एक बटन, बटन के क्लिक पर, ताकि हम वैल्यू लिखने के बाद जब बटन पर क्लिक करें तो आपको वो मैसेज मिले। अब आपको मैसेज चेंज करना है। क्या लेबल 1 पे आप क्या देखना चाहते हो, इंटर एनी नंबर। ठीक है, क्यों मैसेज दिए ये, ताकि इसे पढ़ के हमें ये समझ में आए कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या लिखना है। ठीक है, लेबल 2 हमें चाहिए, लेकिन उस पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट लेबल 2 नहीं हुआ है, लेबल 2 अभी भी मौजूद है। देखो यहाँ से लेबल 2 यहाँ मौजूद है, देखो सेलेक्ट हो रहा है, मतलब लेबल 2 है। सिर्फ हमने क्या किया है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मैसेज डिलीट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। बटन पे हम लिखेंगे क्या, सिंपल ओके। अब इसकी कोडिंग देखते हैं, समझो क्या करना है। यदि इसमें हम कोई भी नंबर लिखें, जैसे कि मान लो हम 10 लिखते हैं, तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, और जब हम इस ओके बटन पर क्लिक करें तो ये बताए कि ये क्या है, ये इवन नंबर है। यदि हम इस पे क्या लिखें, 11 लिख दें, तो 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो जब हम इस ओके बटन पर क्लिक करें तो ये बताए क्या है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डिम ए एज इंटीजर, इंटीजर ए बराबर टेक्स्ट बॉक्स
वन डॉट टेक्स्ट। ठीक, अब इसके इतना लिखने के बाद आपको यूज करना है अपने इफ स्टेटमेंट का। तो सिंटेक्स देखो क्या बोलता है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, इफ लिखना है, फिर कंडीशन लगाना है, उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है इफ, कंडीशन क्या है आपका कि यदि ए मॉड का मतलब परसेंट होता है, यदि a मॉड 2 बराबर क्या हो, 0 हो, तो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हम ए मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हम कोई भी अगर नंबर टाइप करते हैं, नंबर देते हैं, और उस नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करें, इस 2 से अगर हम भाग दें, तो यदि शेषफल 0 आता है, मतलब डेफिनेशन यही है ना इवन नंबर का, कि हम किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर शेषफल में 0 आए, मतलब वो क्या है, वो इवन नंबर, वो सम संख्या है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ लगा दिया है। अब करके देखते हैं इसको, अगर हम यहाँ 10 लिखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर 11 लिख दें तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने केवल अभी एक ही कंडीशन लगाया है। इसका डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था कि इसका डेफिनेशन यही है कि यदि कंडीशन सही होगी तो मैसेज मिलेगा, तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कंडीशन गलत होने पर इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिलता है। तो हमें दोनों चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक इफ और लगाना होगा। अभी हमने इवन के लिए लगाया था, अब हमें ऑड के लिए लगाना होगा। तो ऑड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 0 की जगह पर 1 करना है और अपना मैसेज क्या करना है, चेंज कर देना है, क्या, ऑड नंबर। अब करके देखो, 10 देन इवन नंबर देन 101 क्या, ऑड नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा मतलब कुछ भी इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।